नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। बता दें आपको, संसद के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। कार्रवाई दोनों ही सदनों में शुरू हो चुकी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लोकसभा और राज्यसभा की। बताया जा रहा है कि आज जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल पर जवाब देंगे गृह मंत्री अमित शाह। वहीं संसद में महुआ मोइत्रा को लेकर भी आज हंगामे के आसार हैं। तो कार्यवाही दोनों ही सदनों में शुरू हो चुकी है। उसमें डिजिटलाइजेशन के लिए 25th report of department related parliamentary standing committee on external affairs, 17th Lok Sabha, on action taken by the government on the observation and recommendations contained in the 20th report of the committee on demands for grant of the Ministry of External Affairs for the year 2023-24. Report of study visit of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, Dr. Sumer Singh Solanki. किसी भी व्यक्ति 1 किलो कोयला किसी को डिस्क्रिशनरी नहीं दे। माननीय सभापति महोदय, मैं अपने नाम के सामने उल्लेखित अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के दिनांक 24 अगस्त 2023 से 29 अगस्त 2023 तक हेवलॉक द्वीप, पोर्ट ब्लेयर, महाबलीपुरम और मुंबई के अध्ययन दौरे संबंधी प्रतिवेदन की एक प्रति अंग्रेजी तथा हिंदी में बहुत बड़ा स्टेप लिया है और आने वाले 2 वर्ष में पूरा सब्स्टिट्यूटेबल जो कोल है उसका इंपोर्ट हम पूरा बंद करने वाला है। Honorable member, supplementary? No? No supplement. श्रीमती लाकेट चटर्जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी ने जो जवाब दिए हैं। My question is, will the Minister of Coal be pleased to state whether any cases of over-reporting of production of coal and differences in the physical stock and the book stock in West Bengal during the last 2 years and the current year have come to the notice of the government? If so, the details thereof, whether the matter has been investigated. And the second question, the number of new coal mines that have been opened by the government since the last 3 years in various areas of the country. State-wise, please state the data. Thank you. सर, ओवरऑल जो कुछ भी कोल प्रोडक्शन में हो और जो माइनिंग में जो कुछ भी इरेगुलरिटी होता है उसका तो कार्रवाई स्टेट गवर्नमेंट से ही होना चाहिए। हमने बार बार लिखते रहते हैं कि कोयला में हो और माइंस में हो तो जो कुछ भी इरेगुलरिटीज इलीगलिटी हो रहा है उसके बारे में, अवैध खनन वगैरह हो रहा है उसके बारे में लिखते रहते हैं। और जो वेस्ट बंगाल में हो रहा है उसके बारे में हमने स्टेट गवर्नमेंट को कार्रवाई के लिए बहुत बार लिखा है, आगे भी लिखते रखेंगे। और इसमें जो कोयला नया जो हम कोल ब्लॉक्स के बारे में हम अभी तक कमर्शियल कोल माइनिंग में 91 कोल ब्लॉक्स ऑक्शन किया है। उसमें तो एक्चुअली ये रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, उसमें तो कुछ प्रोडक्शन शुरू किया है। इस बार कमर्शियल कोल माइन से ही हमारा 15 मिलियन टन उत्पादन हो जाएगा। ये रिकॉर्ड है, पहली बार कमर्शियल कोल माइनिंग में हमने प्रोडक्शन शुरू किया है। श्री रमेश माजी जी। Bureau. Over the past decade, the under-trial population has consistently risen, peaking in 2021 to 76% of all prison inmates. The concerns surrounding under-trials are multifaceted, from the disproportionate arrest of resourceless individuals to the prevalence of violence and abuses in jails, the criminalization by prison authorities leading to potential fatalities adds a critical dimension to this crisis. सर, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि 76 जितने कैदी हैं देश भर में 76% अंडर ट्रायल हैं। अदालत 4-4, 5-5 साल ले रही, कोई फैसला नहीं करती हैं। और अभी संजय किशन कौल ने सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने कहा कि भाई जो लोअर कोर्ट्स हैं, जो हाई कोर्ट्स हैं, जमानतें दें लोगों को।
4 साल बाद आप फ्री करते हो, क्विटल कर देते हो, उनको रिहा कर देते हो, 4 साल उनकी जिंदगी के बर्बाद हो गए। तो ये अंडर ट्रायल्स की समस्या इतनी बड़ी है जुडिशरी में, और जुडिशियल रिफॉर्म्स की जरूरत है। ऑनरेबल चेयरमैन साहब ने भी कई बार ये बात कही है। तो जुडिशियल रिफॉर्म्स होते नहीं, क्रिकेट में रिफॉर्म्स, हॉकी में रिफॉर्म, मेडिकल काउंसिल में रिफॉर्म, सब चीज में जुडिशरी कहती रिफॉर्म करो, लेकिन मेरे यहाँ कोई रिफॉर्म ना करो, जुडिशरी में कोई रिफॉर्म ना हो। जैसा चल रहा है वैसे ही उनका जो है वो चलता रहे, कोलिजियन सिस्टम जैसा चलता रहे, जो जज जैसे बनते रहे, और किसी चीज में अपने यहाँ कोई रिफॉर्म नहीं। बाकी जगह पे खुद इतना जस्टिस डिले करते हैं कि 76% अंडर ट्रायल्स हैं, कैदी जो बाद में तमाम उनमें छूट जाते हैं, रिहा हो जाते हैं, अपराध साबित नहीं होता, लेकिन वो जेलों में पड़े रहते हैं। और 80-80, 90-90 साल की महिलाएं बंद है बेचारी, चिड़िया भी नहीं मार सकती, लेकिन आरोपों में बेवजह बाद में रिहा करते हैं। तो इसलिए बहुत गंभीर समस्या है। मैं लॉ मिनिस्टर से, भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस समस्या का कोई निदान निकालें, और ये जो अंडर ट्रायल्स हैं, जिनका ट्रायल तो चल रहा है लेकिन जो है वो डिले की वजह से जेलों में पड़े हुए हैं, इसका कोई रास्ता निकालें। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय राजीव जी। डॉक्टर शांतनु सेन जी, डिमांड फॉर इंस्पेक्शन by teams of central government in different states to check the implementation process of different government projects. Good morning, sir. As you all know that maintaining the basic essence of cooperative federalism provided by the Constitution of India, though it is hardly maintained nowadays, several projects run in several states in which there is certain... माननीय सदस्य श्री महाबल अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत आपको मैं धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं कि आज के इस महत्वपूर्ण प्रश्न उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में मेरा ये प्रश्न है। माननीय मंत्री जी ने 3 पन्नों में इनका विस्तार से जवाब दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से ये जानना चाहता हूं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 38/7 में निर्धारित है कि प्रत्येक शिकायत का यथासंभव शीघ्र निपटान कर दिया जाएगा, परंतु आज राज्यों में कंज्यूमर कोर्ट में जितने केस लंबित है, या तो कंज्यूमर कोर्ट में मेंबर नहीं है, तो कहीं चेयरमैन नहीं है, और अगर है भी तो इतनी तारीखें पड़ रही है कि उपभोक्ता कंज्यूमर कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते थक जा रहा है। उसे जो ये कानून बना है, इस कानून का सही उसे न्याय नहीं मिल पा रहा है। आप सरकार बतलाने का कष्ट करेंगे। और चलिए, अब संसद की कार्यवाही आप देख रहे हैं शांतिपूर्वक शुरू हो चुकी है। मेरे दो सहयोगी पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कुमार गौरव भी हमारे साथ बने हुए हैं। रमन, पहले आपके पास आते हुए 2 दिन शुरुआत के बहुत अच्छे से शांतिपूर्वक सदन की कार्यवाही चलती रही, कमोबेश वही स्थिति आज भी नजर आ रही है, क्योंकि 21 बैठकें हैं, 15 बिल सरकार को पेश करने, लेकिन इस बार लग रहा है कि शायद मुद्दा विहीन विपक्ष भी दिख रहा है, इसलिए कोई हंगामा नहीं। और अब क्या रणनीति सरकार की रहने वाली है, और लग रहा है कि जो 21 बिल पेश होने हैं वो भी सफलतापूर्वक पेश करने में सरकार सफल रहेगी। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सरकार के पास जितने भी बिल हैं उस बिल को पास कराने में सरकार को कामयाबी मिलेगी, क्योंकि 3 राज्यों में मिली हार के बाद से विपक्ष कहीं ना कहीं हतोत्साहित है, और विपक्ष को ऐसा लग रहा है कि जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर चर्चा किया जाए, और उन मुद्दों पर चर्चा नहीं करने का एक गलत संदेश जा रहा है, जनता के बीच में गलत संदेश जा रहा है। और इसीलिए कोशिश विपक्ष की तरफ से यही हो रही है कि वो इन मुद्दों पर चर्चा कराएं, सरकार से जवाब ले, और सरकार की तरफ से ये कोशिश हो रही है कि जो शांतिपूर्ण तरीके से संसद की कार्रवाई पहले चलने देने का अनुरोध लगातार प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया, उस अनुरोध को मानते हुए विपक्ष पूरी तरीके से सहयोग कर रहा है। बिल्कुल, और उसका नतीजा में दिख भी रहा है कि बिना शोर के संसद की कार्यवाही चल भी रही है।